9th क्लास के मोशन के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में एंट्री कर गए थे। इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना जी। तो हम लोगों ने टू इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ भी लिया था हम लोगों ने। यहाँ पे इन लोग का मतलब था फाइनल वेलोसिटी u होता था हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t हो जा रहा है टाइम और s हो जा रहा है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोग को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है, ठीक ना। और जो लेटर प्रयोग हो रहे हैं यहाँ पर उन सब का यही मतलब है, इन्हीं लेटर से वही बनेगा हम लोग का। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है हम लोग को। इसे कह सकते हैं हम लोग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। और दिखने में कैसा होगा ये? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट। ऐसा होगा ये। इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो था हम लोग का s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें से t का वैल्यू v u और a के टर्म में लिखना पड़ेगा। हमें प्राप्त करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और काम करना पड़ेगा सेकेंड वाले पर। देखिएगा कैसी स्थिति होगी इसके लिए हमारी कि मान लीजिए कोई बॉडी है, u वेलोसिटी से अपना मोशन चालू किया है a एक्सेलरेशन से, और s दूरी तय करते करते कितना वेलोसिटी प्राप्त कर ले रहा है? v। s डिस्प्लेस होते होते कितना वेलोसिटी प्राप्त कर ले रहा है? v। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि u वेलोसिटी से मोशन करने वाला बॉडी एक्सेलरेशन से मूव करके v वेलोसिटी प्राप्त करने तक कितना डिस्प्लेस हो जा रहा है, ये निकालने हैं हम लोग को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के तहत। तो बाई s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें काम करना पड़ेगा। प्राप्त करना हमें थर्ड इक्वेशन और इनिशिएट करेंगे हम लोग किससे? सेकेंड इक्वेशन से। और क्या पुट करना पड़ेगा? एज v बराबर u प्लस ए टी, यहां से t का वैल्यू निकालना पड़ेगा v u और a के टर्म में। तो क्या बन जाएगा? v माइनस यू अपॉन a बराबर t। ठीक है जी। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, ये थर्ड इक्वेशन प्राप्त करने के लिए जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमने क्या चालू किया है? फर्स्ट इक्वेशन रखा है, इसमें t का वैल्यू पुट किया जा रहा है जो कि v माइनस यू अपॉन a है। क्या मिलेगा हम लोग को? s बराबर u, जहां पर t है क्या पुट कर देना है? ये वैल्यू क्या है जी? v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a, फिर t का जो वैल्यू है उसे v माइनस यू अपॉन a को होल स्क्वायर कर देना है। ट्रीट करेंगे इसे तो s बराबर यू भी माइनस यू का स्क्वायर गुणा होने पर बाई ए प्लस ए ऊपर रह जाएगा a बाई 2। इसे खोलना, ट्रीट करना पड़ेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। क्या बन जाएगा ये हम लोग के लिए? v स्क्वायर प्लस के यू स्क्वायर माइनस के 2 भी यू भाई नीचे का स्क्वायर होगा, ये नीचे 2a है और ऊपर की ओर 1a है, तो 1a से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? s बराबर यू भी माइनस के यू स्क्वायर बाई a प्लस
नीचे 2a हो जाएगा, ऊपर की होगा v स्क्वायर प्लस के u स्क्वायर माइनस के 2u भी अपॉन 2a। इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकलेगा s बराबर u भी माइनस के u स्क्वायर, जी नहीं, इनका एलसीएम निकलेगा कितना जी, 2a। a और 2a का एलसीएम होगा 2a। इस 2a को डिवाइड करेंगे a से तो बचेगा 2, उस 2 का मल्टीप्लाई होगा इस टर्म में u भी माइनस के u स्क्वायर प्लस उतर जाएगा यहाँ पर 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, v स्क्वायर माइनस प्लस के 2u स्क्वायर माइनस के 2u b, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा ये, लेते से 2u भी हो जाएगा, s बराबर 2u भी माइनस के 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस के 2u भी बाई 2a। ये पॉजिटिव 2u भी है, ये नेगेटिव 2u भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये पॉजिटिव का u स्क्वायर है माइनस के 2 स्क्वायर है, घट जाएगा, इसमें से क्या बचेगा, s बराबर v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर बाई 2a। इसे इधर ले लेंगे, v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर बराबर 2as, v स्क्वायर बराबर u इधर पॉजिटिव हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस के 2as। ये हम लोग का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, जिसे कह रहे हैं हम लोग क्या, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। पहले ही बात हुआ था कि 3 इक्वेशन जो लागू होने वाले हैं हमारे, v बराबर u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as थर्ड इक्वेशन। ये तीनों के तीनों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लागू होते हैं, ठीक है जी। हम लोग को नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं पढ़ना है। और एक सिंपल मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन था ही नहीं, ठीक ना, वो किससे हल होता था हम लोग का, s बराबर d अपॉन टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म मोशन कहना चाहिए मुझे, एक था हम लोग का यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी या स्पीड नहीं बदल रहा था, ठीक है जी। ये तीनों इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, जिसमें वेलोसिटी बदल रहा है और वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है, वो एक पार्टिकुलर चेंज है, एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कहना चाहिए हम लोग को कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तब लागू होने वाला है तीन इक्वेशन। न्यूमेरिकल्स के लिए यदि कभी मोशन स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, पहले इसको फिर दोबारा रिपीट कर लेंगे हम लोग। थर्ड इक्वेशन मोशन प्राप्त करने के लिए, जो कि हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है, जो कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as एक्सप्रेशन है। इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को कि कोई वेलोसिटी, कोई बॉडी u वेलोसिटी से अपना मोशन चालू करके a एक्सेलरेशन से s दूरी तय करता है, तो कितना वेलोसिटी प्राप्त करेगा v। या यूं सोचिए कि कोई बॉडी u से अपना मोशन चालू करके a एक्सेलरेशन से जितने देर में v वेलोसिटी प्राप्त करता है, कितना दूरी तय कर देता है या डिस्प्लेस हो जाता है s। तो स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे काम करना पड़ा, इसमें से t का वैल्यू रिमूव करना पड़ा हम लोग को, इसमें से t का वैल्यू रिमूव करना पड़ा, क्या पुट करके, ये जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आ रहा है, t का वैल्यू पुट कर दिया जा रहा है, जहां जहां t था वहां पे क्या पुट कर दिया, v माइनस u अपॉन a। क्रिएट किए इसको, u भी मल्टीप्लाई होके u से v मल्टीप्लाई का u भी हो जा रहा है, u स्क्वायर हो जा रहा है, भाई ये आ गया, ये इसे खोलना पड़ रहा है किसे, a माइनस b के होल स्क्वायर पर। यहाँ पढ़े होंगे हम लोग कि a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, इस पे एडजस्ट हो रहा है, ये ऊपर से जो a था नीचे 2a हुआ, इसे कैंसिल हो जा रहा है, 2 एक तरफ है और एक तरफ है, एलसीएम निकाला 2a और एलसीएम को जो वैल्यू आया उससे भाग दिए निचले पार्ट से, तो डिवाइड को कितना मिल रहा है, 2 बच रहा है, उसका मल्टीप्लाई इसमें हो जा रहा है दोनों में,
और ये बन जा रहा है 2uv माइनस के 2u स्क्वायर, ये जो का तो रह जा रहा है v स्क्वायर प्लस के u स्क्वायर माइनस के 2uv, ये अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो जा रहा है, ये भी अपोजिट साइन होने से घट जा रहा है, माइनस के स्क्वायर बचता है, ये v स्क्वायर, इसको धर लाए हैं उधर ले गए हैं, ऐसा बन जा रहा है। यदि कोई बॉडी अपना मोशन रेस्ट से चालू करता है, यदि कोई बॉडी अपना मोशन रेस्ट से चालू करता है, न्यूमेरिकल्स के लिए, यदि कोई बॉडी अपना मोशन रेस्ट से चालू करता है तो u बराबर 0। यदि कोई बॉडी अपना मोशन रेस्ट से चालू करता है तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना लेना पड़ेगा हम लोग को, 0। इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यदि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसका u बराबर 0 होगा। यदि इफ ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, यदि मोशन करके रुक जा रही है तो उसका v बराबर क्या मिलेगा हम लोग को, 0। यदि डज नॉट चेंज वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है तो a बराबर क्या मिलेगा, 0। और उस केस में हमारे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लागू नहीं होंगे, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तभी लागू होंगे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा हम लोग को तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पर। तीन इक्वेशन जो मिले हम लोग को, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है और इन पर न्यूमेरिकल्स हम लोग को डील करना पड़ेगा। बिना न्यूमेरिकल किए हम लोग न्यूमेरिकल, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कुछ नया हूं मोबाइल की बात में, चाहे नेट से पढ़ाने की बात में, न्यूमेरिकल्स में प्रोवाइड नहीं करने पा रहा हूं, पर कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड किया जाए। आप लोग ध्यान से देखें, इसे चैनल के साथ बने रहें आप लोग।